ग्रुप डी का वैकेंसी निकला था, जब फर्स्ट टाइम निकला था उसमें सर एग्जाम दिए थे, मेरा पढ़ाई छूट गया था। मेरा ऑपरेशन हुआ था 10 साल पहले, 2012 या 13 के लगभग में। पढ़ाई नहीं सर, एजुकेशन एवरेज सर, एवरेज सरकारी स्कूल का पढ़े हुए हैं सर। जो अभी के टाइम में जो होता है उसमें थोड़ा कम ध्यान देके। समझ रहे हो ना सर क्या बोलना चाह रहे हैं? समझदार हो तो आप लोग समझ। जी सर, मेरे साथ भी हो चुका है, इसी के लिए हम बोल रहे हैं कि इधर उधर का ध्यान छोड़ के अभी साल 2 साल जो भी मेहनत है टोटल पढ़ाई ना माने तो वो घटना पूछ सकते हैं। जी सर। नमस्कार दोस्तों, आप सबों का बहुत स्वागत है डेविड्स करियर हब के अपने YouTube चैनल पे। मैं सैंकी सर हर बार की तरह इस बार फिर एक सफल छात्रों से नए मुलाकात कार्यक्रम के तहत एक सफल छात्र से मिलवाने लाया हूँ आप लोगों को। दोस्तों, ये कहानी जरूर आपको इंस्पायर करेगी, आपको प्रेरित करेगी कि आप भी किस तरह तैयारी करके अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो आप उनसे कुछ सीख लेना, आप उनके कहानी को जानना, और ज्यादा देरी नहीं करते हुए मैं सीधा उनसे आपको मिलवाने वाला हूं, जो बहुत कठिन परिश्रम करने के बाद अपने जिंदगी में अपने सपनों को वो पूरा कर पाए और उनके सपनों तक वो पहुंचने में किस कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ा, किस तरह से वो अपने मंजिल तक पहुंचे, ये सारा कहानी हम उनसे जानते हैं। तो चलिए देरी नहीं करते हुए मैं उनसे आपको मिलाता हूं। तो सर जी, सबसे पहले सर आप हमारे दर्शकों को ये बता दें आपका शुभ नाम और आप अभी फिलहाल किस पोजीशन पे सिलेक्टेड हुए हो, किस पोस्ट पे आप सिलेक्टेड हुए हो, वो जरा आप बता दो। जी सर, मेरा नाम हुआ सर सुजीत कुमार और हम साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंदर रांची डिवीज़न में हमको अलॉट हुआ है RRB NTPC लेवल 3 के अंदर। सर CCTC कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो TC रहता है उसके अंदर। तो सबसे पहले सर आपका सिलेक्शन होने के पीछे आप सबसे बड़ा श्रेय किसको देते हैं? सर सबसे ज़्यादा श्रेय तो सर अपने मम्मी पापा दादा दादी जो हैं और डेविड सर को, और जो सर हैं इस कोचिंग के रीजनिंग वाले उन लोगों को देना चाहते हैं। उन लोगों को देना चाहते हैं सर। जी बहुत सर। बढ़िया। तो सबसे पहले सर ये बताइए आपका शुरुआत जी कब हुआ था और आपको कब लगा कि मुझे सरकारी नौकरी का तैयारी करना चाहिए? सर 2018 में जब ग्रुप डी का वैकेंसी निकला था, जब फर्स्ट टाइम निकला था उसमें सर एग्जाम दिए थे, मेरा पढ़ाई छूट गया था। मेरा ऑपरेशन हुआ था 10 साल पहले, 2012 या 13 के लगभग में। तो उसके बाद से मेरा 5 साल पूरा पढ़ाई छूट गया, कुछ नहीं हुआ। 2018 में एग्ज़ाम दिए तो 30 या 40 नंबर आया, सिलेक्शन तो नहीं हुआ उसमें कुछ। तो फिर लगा कि तैयारी करने से मतलब हो सकता है। तो एक फ्रेंड सजेस्ट किया कि डेविड सर के यहाँ के, क्योंकि उसका लोको पायलट निकल चुका था, तो वो हमको सजेस्ट किया कि यहाँ पे आना है। तो यहाँ पे 2019 से तैयारी स्टार्ट की है। 1 साल सर होते होते मतलब कंप्लीट होने कोर्स। 1 साल के अंदर आपने एग्जाम क्रैक कर दिया? जी सर। तो सर आपका एजुकेशन बैकग्राउंड कैसा था? आप बहुत तेज थे बचपन में पढ़ाई में? नहीं सर, एजुकेशन एवरेज सर, एवरेज सरकारी स्कूल का पढ़े हुए हैं सर। देखिए सर, एक सबसे बड़ी बात, आप सरकारी स्कूल से पढ़े हुए? जी जी। तो आपका 10th 12th लगभग सरकारी स्कूल? हाँ, 10th 12th सरकारी स्कूल PNM कॉलेज एक गोमो में है, बस छोटा मोटा कॉलेज है सर, उसी से हुआ है। नहीं, कोई कॉलेज छोटा तो नहीं होता है, लेकिन सर आप एक एग्जाम्पल जरूर क्रिएट कर दिए उन बच्चों के लिए जिनके मन के अंदर ये भावना होती है कि सरकारी स्कूल के पढ़े हुए बच्चे कुछ खास आगे नहीं बढ़ पाते। ये बहुत गलत बात है। हमारे पास सैकड़ों रिजल्ट आते हैं दोस्तों, लेकिन उसमें मेजॉरिटी हम लोग ऐसा ही देखते हैं जो सरकारी स्कूल से पढ़े हुए बच्चे उन्हीं का रिजल्ट सबसे पहले आता है। तो 2019 में ये तैयारी करने आए और 2023 में इनको ज्वाइनिंग मिल गया। बहुत ही कम समय, बीच में लॉकडाउन भी था दोस्तों, तो आपको पता होगा NTPC का एग्जाम बहुत डिले हुआ। जी जी, NTPC का एग्जाम डिले हुआ। तो उस दौरान आपने कैसे अपने आप को मैनेज किया? सर हम ये भी बताना चाहते हैं कि मेरा NTPC लेवल 3 और जो ग्रुप डी जो इस बार भी हुआ है, मतलब दोनों पैनल में मेरा नाम आ गया है। वाह, तो ग्रुप डी और NTPC दोनों में सिलेक्शन? जी सर, दोनों में सिलेक्शन है। वो दोनों साउथ ईस्टर्न रेलवे से ही सिलेक्शन है। तो ग्रुप डी सर छोड़ के NTPC में सर ज्वाइन करना है। जी सर। और एक बात आपने बोला सर कि ऑपरेशन की वजह से आपका पढ़ाई, तो अगर आप बुरा ना माने तो ये पूछ सकते हैं क्या आपको मेडिकल इशू था जिसकी वजह से आपका पढ़ाई हैम्पर हुआ? जी जी सर, मेरा मेडिकल इशू था। मेरा दोनों पैर में हिप रिप्लेसमेंट हुआ है, वहाँ पर स्टील लगा हुआ है सर। उसके वजह से मेरे चलने वलने में तकलीफ होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सर। आने जाने में हर जगह तकलीफ ही है सर। तो इतना तकलीफ के बाद भी सर गोमो से यहाँ धनबाद आना, कोचिंग डेविड सर का कोचिंग ज्वाइन करना, आना जाना सर, तकलीफ तो हुआ सर। परिस्थिति देखो, मेडिकल कंडीशन समझो दोस्तों, हिप सर रिप्लेसमेंट एक बहुत बड़ा चीज होता है। अगर आप लोग गूगल कर सकते हो तो कर लेना। इतने बड़े ऑपरेशन के बाद गोमो से अप डाउन? जी सर, गोमो से सर बस से आना जाना, ऑटो से आना जाना सर। गोमो से अप डाउन हो करके यहाँ पढ़ाई करना, वो 3 फ्लोर ऊपर चढ़ करके क्लास करना। जी, देखो ये एक बहुत बड़ा डेडिकेशन, आप लोग को एक मोटिवेशन मिलता है कि इतना तकलीफ सहने के बाद अगर आप क्रैक कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है।
तो अपने आप को मोटिवेट, आपको कभी लगा नहीं कि हमसे हो नहीं पाएगा या हम सर हमको तो हमेशा लगा कि हो जाएगा, लेकिन बाकी को नहीं लगा कि हमसे हो पाएगा। मेरा कुछ फ्रेंड है, कुछ है, तो लगा कि ना नहीं हो पाएगा। धनबाद आना जाने नहीं हो पाएगा तो सरकारी नौकरी तो छोड़ ही दो। लेकिन फिर भी सर धनबाद आना जाना अप डाउन किए, पढ़ाई किए, तैयारी किए सर, रात भर पढ़ के जो भी है सर किए, और फाइनली सर सिलेक्शन मिल गया सर। सबसे बड़ी बात, इनको अपने ऊपर विश्वास था। जी सर। अच्छा, आपको कब लगा सर कि हमको सरकारी नौकरी के तरफ ध्यान देना सर जब ऑपरेशन सर हो गया तो हमको लगा सर प्राइवेट में तो ऐसा जॉब मिलने वाला है नहीं, कोई तो देगा नहीं ऐसे, तो हमको सरकार के थ्रू ही सरकारी नौकरी करके ही सर मतलब अपना ये करना होगा। आपके फादर क्या करते हैं सर? फादर सर नॉर्मल सर ऐसे ड्राइवर हैं, मतलब एम्बुलेंस ड्राइवर हैं हॉस्पिटल में। आपके फादर एम्बुलेंस ड्राइवर है हॉस्पिटल में? जी सर। तो पारिवारिक स्थिति का क्या रहा होगा आपकी तैयारी करते वक्त? आपको कोई प्रॉब्लम? सर पारिवारिक स्थिति सर जितना भी सर मतलब क्या बोलते हैं उसको, पैसे के जो भी रहा लेन देन, तो वो सब सर मेरे बाबा करते थे। मेरे दादाजी वो सर हेड मास्टर हैं, मेरे दादी भी दोनों हेड मास्टर थे, तो उन्हीं के थ्रू जो भी हुआ सर उन्हीं की वजह से सर हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत बढ़िया। घर में एक सपोर्टिव दादा दादी की वजह से आप अपना श्रेय, आपने स्टार्टिंग में ही बोला, आप अपने श्रेय दादा दादी मम्मी पापा को आप देते हो। जी सर। सर इस कोचिंग का क्या रोल रहा आपके डेस्टिनी तक पहुंचने में? सर कोचिंग का सर बहुत बड़ा रोल है, खास करके यहाँ सर जो बुक मिलता है मैथ का, रीजनिंग का, जो खास करके जो मैथ का 5 या 7 बुक है उसका सर बहुत बड़ा रोल है। उसी सर हम रिपीट करते रहे, हम रिपीट पे रिपीट वही, और कोई दूसरा मैथ का बुक नहीं छुए हम। जो सर यहाँ का मैथ बुक मिलता है उसी का साल 2 साल उसी को रिपीट करते रहे, उसी से मेरा मैथ पूरा अच्छा हो गया। क्वेश्चंस आपको हमेशा हम लोग के मन में आता है, बच्चे पूछते हैं, कभी कभी हमारे यहाँ आते पूछते सर आप लोग जो पढ़ाते वो एग्जाम में आता है क्या? सर मेरा हम लोग नहीं बताएंगे, ये आपके मुंह से हम लोग जानना चाहते हैं कि आपको क्या फायदा हुआ। देखिए सर सेम टू सेम क्वेश्चन तो नहीं मिलने वाला है एग्जाम में, लेकिन उससे लॉजिक आप उससे बनाते रहिएगा तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगी ये क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा। मेरे कुछ फ्रेंड है वो भी बोलते हैं नहीं बुक से तो क्वेश्चन नहीं मिलता, क्वेश्चन नहीं मिलेगा, उसका जो लॉजिक है, उसका जो बनाने का तरीका है वो आपको सेम टू सेम मिल जाएगा, उससे बनाइएगा सब हो जाएगा मैथ का। ये क्वेश्चन मैं इसलिए सर से पूछा, ये अक्सर ये लोगों का क्वेश्चन रहता है शुरुआती तौर पे कि सर एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है। देखो एक चीज हम लोग एज ए टीचर आपको बता देते, सेम टू सेम क्वेश्चंस नहीं आता है जी, ठीक है ना, लेकिन जो पैटर्न जो प्रोसेस हम लोग बता देते हैं एग्जैक्टली वही पैटर्न और प्रोसेस को फॉलो करोगे तो एग्जाम में क्लियरली सारा क्वेश्चंस बना के आओगे। जी सर। कोई ऐसा क्वेश्चंस आपको लगा हो जो यहाँ बताया नहीं गया हो और वहाँ नया चीज पूछ? नहीं सर ऐसा कुछ नया चीज नहीं सर, जो है सर वही रिपीट हो रहा है, बस बनाने का तरीका हल्का ये करना होगा, बस जितना कम समय में उसको बना सकते हैं। और हम सर यही बोलना चाहेंगे जितना कम से कम किताब पढ़िए और एक ही किताब को जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा वही फायदा है, ज़्यादा किताब से कुछ होने वाला नहीं है सर। तो मैं ये चीज़ आप लोग और एक पूछना चाहता हूँ सर आपसे, आपका तरीका क्या रहा पढ़ने का? जैसे हर स्टूडेंट का एक अपना तरीका होता है पढ़ने का। जी सर। तो आपका क्या रहा? आपका एग्जाम ये क्रैक करने के पीछे आपका स्ट्रेटेजी क्या रहा? एग्जाम सर हम कुछ बुक सजेस्ट भी कर सकते हैं उसमें सर। मैथ का सर तो यही डेविड सर का मैथ छोड़कर कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ का मैथ, यहाँ का रीजनिंग मतलब इनफ है, वो भी सर क्लास वर्क में जो पढ़ाया जा रहा है बस उसी को रिवीजन कीजिए और एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और साइंस में सर बोलना चाहेंगे सर एनसीईआरटी जो 9th-10th का जो एनसीईआरटी है उसको एकदम अच्छी तरह से पूरा इसी कंप्लीट कर लीजिए। और जीके का कहना चाहेंगे सर लूसेंट, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं सर, बस लूसेंट और कुछ नहीं, मतलब उतने से ही बस सर उतने से निकाल सकते हो। जी सर सही है। ये हम लोग भी बोलते हैं बहुत ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं होता। अभी एक ट्रेंड चला है कि 50 तरह का बुक, 50 तरह का कोर्सेस। जी नहीं वो नहीं, उतना ऑनलाइन कोर्स उतना सारा बुक नहीं है, उससे और कंफ्यूजन हो जाएगा और कुछ नहीं। ये हम लोग भी कहते हैं, आप तो सफल हो गए। ये स्टिक टू बेसिक एक चीज हम लोग कहते हैं। जी सर जी। वो बेसिक में स्टिक रहने से आपका रिजल्ट हो जाता है। सर आपका एक एग्जांपल आपको यहाँ पर मिल गया। तो सर एक छोटा टिप्स हम आपसे पूछना चाहते हैं, बच्चों को जो अभी तैयारी कर रहे हैं करंट आपके बाद वाले जो जनरेशन है उनको आप क्या सजेस्ट करते हैं कि आपका क्या तरीका रहा पढ़ने का और आप उनको क्या सजेस्ट करते हैं कैसे पढ़ने की? सर मेरा तरीका सर यही रहेगा सर, जितना कम से कम बुक पढ़िए, एक ही बुक को जितना बार रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है, बस यही सर तरीका। और पढ़ाई में थोड़ा ध्यान और इधर उधर का थोड़ा जो अभी का टाइम में जो होता है उसमें थोड़ा कम ध्यान देके। समझ रहे हो ना सर क्या बोलना चाह रहे हैं? समझदार हो आप लोग, समझ। जी सर मेरे साथ भी हो चुका है, इसी के लिए हम बोल रहे हैं कि इधर उधर का ध्यान छोड़ के अभी साल 2 साल जो भी मेहनत है बस टोटल पढ़ाई माने तो वो घटना पूछ सकते हैं। जी सर घटना सर वही है कि सर फ़ोन करके मतलब थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाता है सर। आप 10 मिनट सोचेंगे बात करेंगे तो आप 1 घंटा बात करने लगेंगे,
तो वही सब सर छोड़ के अभी साइड में रख के जो है फुल स्टडी में ध्यान दीजिए। ये सब के लिए सर बहुत समय बचा है। बहुत समय बचा हुआ है। सुन लो भाई, यूथ के लिए स्पेशली ये बात था जी कि सर। अभी जहाँ रात भर लगे हो ना, जी सर। तो बाबू वो कहीं और लग जाएगी या कहीं और लग जाएगा। अभी पढ़ ले, अभी समय है पढ़ने का, पढ़ लो, फिर तो होना ही है, मिलना ही। लास्ट में सर सरकारी नौकरी वाला ही सर लेके जाएगा, इसी के लिए फाइनल यहीं तक आना। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात की, सरकारी नौकरी वाला ही लेके जाएगा। जी सर। ये जो हम लोग मीम सुनते हैं एक्चुअल में सच्चाई है। जी सच्चाई है आपको आ रहा है कि नहीं ऑफर सर? सर ऑफर तो सर आ चुका है सर। अरे वाह, चलिए बहुत बढ़िया। जी। तो ये हंसी मजाक का बात हो गया, लेकिन चलिए एक सीरियस नोट पे एक और क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहते हैं सर। जी। आजकल के मॉडर्न जनरेशन को आप दिख रहे, आप भी तो पढ़े हुए हो, तो आपका तैयारी कब चालू हुआ था सर? आप जैसे बोले 2019 तैयारी सर मेरा 2019 से यहाँ कोचिंग से स्टार्ट हुआ। 2019 में कोचिंग ज्वाइन किया, उसी से मेरा तैयारी स्टार्ट हुआ था सर। उससे पहले तो आपका 10th 12th ग्रेजुएशन? 10th 12th सर बहुत पुराने स्टूडेंट सर, हम 2009 में 10th किए थे, फिर 2012 में इंटर पास किए हैं सर। एवरेज इंटर में सर 51% आया सर, सेकंड डिवीजन से ही पास है। सेकंड डिवीजन 51%? जी सर। उसके बाद सर 2019 में सर कंप्लीट हुआ ग्रेजुएशन। 2012 में आपका 10th 12th हुआ? जी। 2012 और 2016 16-19 का बैच में ग्रेजुएशन है सर। बीच का जो गैप रहा जी सर, वो मे बी आपके मेडिकल इशू के वजह मेडिकल इश्यू के सर, ये हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल, इसी में सर पूरा फैमिली भी परेशान, हम भी परेशान, पढ़ाई से पूरा नाता टूट गया था सर। कुछ नहीं, 2019 से सर स्टार्ट किए पढ़ाई, मतलब एक तरह से देखा जाए तो कंपटीशन में 2019 से आए। मतलब आप सोच लो कि एक इतने लंबे गैप के बाद, इतने लंबे गैप के बाद सर ने वापस पढ़ाई स्टार्ट किया और उसमें सक्सेसफुल भी हुए। जी। ये अपने आप में एक मोटिवेशन वाला बात है। देखो दोस्तों, ये आप लोगों के लिए भी एक सीख का बात है कि आप अगर चाह लो ना, तो कोई भी ऑब्स्टिकल आपके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप चाह लो तो आप जरूर मंजिल तक पहुंच जाओगे। तो वही सर पहुंचे हैं और ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है। आपका 10th जो 12th में जो मार्क्स रहता है, उसका क्या सरकारी नौकरी में कुछ खास इन्फ्लुएंस सर? रहता है? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। वो सर बस उन नोटिफिकेशन में बोलता है कि 12th पास चाहिए, 10th पास चाहिए, बस उतना ही उसका काम है और कुछ नहीं। बाकी जो आप कंपटीशन के लाइन पे आएंगे उससे एकदम अलग, सब कुछ तैयारी शुरू से ही करना पड़ेगा। ऐसा भी हुआ होगा सर आपके दोस्त जिसका परसेंटेज आपसे बहुत ज्यादा है, उसका नहीं हुआ, आपका हुआ? जी सर, ऐसा तो बहुत हुआ सर। देखो यही चीज समझना चाहता है, मेहनत करो। आपका मार्क्स आपका डेस्टिनी डिसाइड नहीं करता है, आपका मेहनत आपका डेस्टिनी डिसाइड करता है। तो सर का डेस्टिनी सर की मेहनत डिसाइड की। तो ये एक सवाल जो मैं हर एक से पूछता हूँ सर, जी सर। तो वो सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ। जी सर। जॉब से पहले आपने एक जिंदगी जिया जी, और जॉब होने के बाद आप एक जिंदगी जी रहे हैं, जी, तो दोनों में कुछ फर्क लगा हो? बहुत बहुत फर्क है सर जी। जब जॉब होने से पहले या सिलेक्शन होने से पहले सर नॉर्मल सर एवरेज लाइफ, कोई इंटरेस्ट नहीं, ना ही कोई रिलेशन का जो दूर दूर का रिलेशन है, कुछ नहीं। लेकिन जब से सिलेक्शन हुआ सर इसी समय सर फेसबुक में बस एक पोस्ट डालें कि सिलेक्शन इन NTPC रेलवे, सर कहाँ कहाँ से सर फ्रेंड रिक्वेस्ट मैसेज, मतलब ध्यान भटकाने वाला आप समझ सकते हैं सर। हाँ, एकदम है ना, दूर दूर से रिलेशन का मैसेज आ रहा है, कॉन्ग्रेचुलेसन, जो अभी तक कोई मैसेज या कॉल कुछ भी नहीं करते थे। जो रिश्तेदार कभी ध्यान भी नहीं, कभी भी नहीं। जी सर, कॉल करके मैसेज करके सर रिश्ता हो गया या कुछ भी हो गया, पढ़ाई कहाँ से किए, ये किए, सारा कुछ पूछा जा रहा है सर। यही चीज होता है कि नो वन से समवन बनने तक का जर्नी सर का रहा। जी। तो ये लाइफ ज्यादा बेटर लग रहा है या पहले वाला? नहीं सर, ये वाला बहुत अच्छा है आप सर। प्रेरित करेंगे? जी सर। आप एक बहुत अच्छा स्टोरी हमारे हिसाब से ये रहा। जी। सर का स्टोरी सुन के हमको भी अच्छा लगा, हम लोग सारे टीम को। जी और सर आपकी आगे की गोल कुछ आप सोच के रखे हैं? सर आगे एक और सर सोच कर रहे हैं कि डिपार्टमेंटल एग्जाम देना, और साइड से सर SSC का सर सोचे हैं, उसका मैथ का। आप देखते हैं सर कहाँ तक क्या कर पाते हैं। जी। और आपके फ्यूचर के लिए हमारे पूरे डेविड्स करियर हब के परिवार की तरफ से ऑल द बेस्ट। जी सर। और इसी तरह आप मोटिवेट हम लोग को करते रहिए, हम लोग अच्छा डिलीवर और कर पाए। आप जैसे स्टूडेंट की वजह से ही हम लोग अपना एफर्ट और दे पाते हैं। तो दोस्तों यही बात रहा आप लोगों के लिए, मोटिवेशनल स्टोरी था ये एक तरह से। और सफल छात्रों से एक मुलाकात में आप देखते होंगे कि हम लोग कोशिश करते हैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को आपके पास लेके आने का जिनके लाइफ की स्टोरी से आपको कुछ सीख मिले। तो सर के स्टोरी से भी आपको एक बहुत बड़ा सीख मिला होगा। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। शेयर करना दोस्तों में नहीं भूलना। तब तक के लिए फिर मुलाकात होगा अगला सफल छात्रों से एक मुलाकात में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।